विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास। मुबारकपुर की घटना में 2 लोगों की मृत्यु और एक घायल पीड़ित परिवार थे, जो घायल थे उनसे भी जाकर के हमने मिला और जहां घटना घटित हुआ है वहां भी हम जाएंगे। इसके पहले भी हम छपरा में कई बार आए हैं और बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छपरा सिवान के अंदर बनी हुई है कि कोई दिन बाकी नहीं है कि घटना घटित नहीं हो रहा है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, ये वातावरण तो पहले से था ही। पहली बार कई नए बीमारी महामारी के रूप में फैल रहे हैं और इस महामारी को फैलाने में शासन प्रशासन में बैठे लोगों की बड़ी भूमिका है। आज ईमानदारी से समाधान की यात्रा पर आए हुए मुख्यमंत्री जी समाधान किए रहते तो जहरीली शराब से हुई मौत पर विशेष जांच कमेटी बनाते और यहाँ का डीएसपी और एसडीओ, जिसकी भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से लोगों ने बताया, उस पर कार्रवाई करने के बजाय जिस एसपी ने कार्रवाई के लिए कदम उठाया उसी का ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहीं न कहीं भ्रष्ट पदाधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने का खेल खेला गया और आज उसके कारण जो अपराधी तत्व के लोग हैं उसका मनोबल बढ़ा है और वो अब फिर से 90 के दशक में बिहार को ले जाना चाहता है, जातीय उन्माद पैदा करके। आज सामाजिक सद्भाव बनाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जो लोग उन्माद पैदा करना चाहते हैं, जो सत्ता के लिए समाज के अंदर तनाव पैदा करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध हम जनता के दरबार में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता से इस सत्ता को हटाने का फिर से एक नया वातावरण बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उस जंगल राज के खौफनाक वातावरण से बिहार को मुक्त कराया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उसमें कोई भूमिका नहीं था। जंगल राज की लड़ाई में नीतीश कुमार जी का कहीं से कोई योगदान नहीं था, इसलिए उनको दर्द नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हर जाति के, हर समाज के लोग अपना बलिदान दिया है, इसमें भागीदारी किया है और संघर्ष कर करके उस जंगल राज को हटाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास करके शांति और विकास के लिए सरकार बदली थी। 2005 से 10 तक अपराधियों पर लगाम लगा था। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिसको बिहार की जनता ने नेगलेक्ट किया, आरजेडी के लोगों को, आरजेडी की सत्ता को हटाया ही नहीं, 22 सीट पर लाकर सिमटा दिया था और आपने उसको जिंदा कर दिया। माननीय नीतीश कुमार जी अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए राजद को जिंदा किया, राजद ने माले को जिंदा किया और फिर राजद और माले का खेल जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को प्रभावित कर रहा है। ये खेल हम लोग कतई नहीं होने देंगे।
लोकतंत्र और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती रही है सीवान छपरा को अशांत करने का, और इस धरती से एक बड़ा जन आंदोलन शुरू होगा। वह आंदोलन की सत्ता को समाप्ति तक जारी रहेगा। ये चाहते हैं कि जातीय उन्माद पैदा कर दें, कभी स्वर्णों के बारे में बोलकर, कभी रामचरितमानस के बारे में बोलकर, कभी हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला करके। इनके लोग ये अकस्मात नहीं है, ये पूरी तरह से योजनाबद्ध ढंग से ये प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि घबराए हुए हैं। बिहार के अंदर 5-6 महीने के अंदर सत्ता परिवर्तन के बाद 7 दलों की महागठबंधन जिसको कहते हैं, जो सचमुच में महाठगबंधन है, ये महाठगबंधन के लोग के अहंकार को बिहार की जनता ने तोड़ दी तीनों उपचुनाव में। लेकिन अब हद पार कर गई है। ये खुल करके मुबारकपुर के जो घटना घटित हुआ है, मुख्य अभियुक्त की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, अपराधियों को बचाने के लिए निर्दोष लोगों का नाम डाला जाना, दबाव बनाना और सरकार और प्रशासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले को धमकाने की व्यवस्था बनाना, ये लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र के इन हत्यारों के विरुद्ध इसी लोकतंत्र के संविधान सभा के अध्यक्ष की धरती से एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। आज तक उन 100 से अधिक मरे हुए जहरीली शराब से बच्चे को पीट पीट कर मार देना, दूसरी घटना इस तरह से 3-3 बच्चों को पीट पीट कर करके, ये अमानवीय एक दहशत पैदा करने का खेल है। और ये संजोग कतई नहीं हो सकता है। सरकार सफाई दे कि ये संजोग है, ये एक प्रयोग है, ये एक रणनीति के तरह प्रयोग किया जा रहा है। सरकार में बैठे मंत्री अपने विभाग को चला नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री लाचार बेबस बैठे हैं, और शिक्षा मंत्री, भूमि राजस्व मंत्री, ये तमाम लोगों से कोई कि जो ये शासन प्रशासन से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। अपराध की गोलियों से जो लोग मरा है या जहरीली शराब के कारण प्रशासन और शासन की विफलता से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार उनको मुआवजा देने की बजाय उसी के परिवार को परेशान और तंग कर रहे हैं। दबाव बनाया जा रहा है, आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये प्रशासन की ही नहीं, सरकार की विफलता है, और इसके विरोध में हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। कौन कौन पदाधिकारी इसमें संलिप्त था, कौन लोग इस जहर को ला करके बांटा था? अगर जो रोके रहते तो सीवान में दर्जन भर लोगों की मौत नहीं होती, अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता। और आज शराब से जुड़े हुए लोग ही अपराध के गति को अंजाम दे रहे हैं। अपराध की घटना में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं लोगों के माफियाओं का संलिप्तता भी प्रदर्शित हो रहा है, जो लोगों के द्वारा भी बताया जा रहा है। महोदय, मीडिया के लोग हो या निर्दोष लोग हो, उसकी कागज को उपलब्ध करवाइए। ये सारे माल प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया में या सामाजिक कार्यकर्ता जो अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाता है, और उसकी आवाज को दबाने के लिए ये सरकार जो खेल खेल रही है, ऐसे लोगों की कागज उपलब्ध कराएं। इस मामला को लेके सड़क से सदन तक और भारत सरकार तक लड़ाई लड़ी जाएगी। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास।